तो चलिए आज हम उस अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमारे और आपके यानी हर इंसान के सिर के अंदर मौजूद है। ये कोई आम मशीन नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और जादुई सिस्टम है जो हमारे हर एक विचार और हरकत को कंट्रोल करता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिमागी तंत्र को डिकोड करते हैं इस खास विश्लेषण में। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी कमरे में कुछ लेने जाते हैं और वहां पहुंचते ही एकदम ब्लैंक, भूल गए कि आखिर आए क्यों थे, है ना? हम सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान ख्यालों में खोए हुए पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर सुरक्षित गाड़ी चलाकर घर भी पहुंच जाता है। मतलब एक तरफ छोटी सी बात भूल गए और दूसरी तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना सोचे समझे निभा ली। ऐसा कैसे संभव है? चलिए समझते हैं। आज हम जिन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। पहला, मन का सुपर कंप्यूटर। दूसरा, दो भाई। तीसरा, यादों का गोदाम। चौथा, केमिकल लोचा। और अंत में, मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, मन का सुपर कंप्यूटर, और समझते हैं इस बेहतरीन मशीन को। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ कुछ टिश्यू या मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है जो हमारी पूरी रियलिटी को प्रोसेस कर रहा है। इसके अंदर जो सर्किट्स और नेटवर्क्स फैले हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़े सर्वर रूम से भी कहीं ज्यादा उलझे हुए और जादुई हैं। हम सो रहे हों या जाग रहे हों, ये मशीन हर पल डेटा प्रोसेस कर रही है। एकदम कमाल की चीज़ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं दो भाई, यानी चेतन और अचेतन मन। इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को हम एक बड़े भाई की तरह मान सकते हैं। ये बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में लॉजिक और गणित लगाता है। जैसे अभी जो हम सुन और समझ रहे हैं वो सब ये बड़ा भाई ही कर रहा है। लेकिन इसके पीछे एक छोटा भाई भी है, हमारा अचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये भले ही छिपा रहता है, लेकिन हमारी गहरी आदतें, पुरानी यादें और यहाँ तक कि हमारे डर सब इसी के पास सेफ रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये छोटा भाई वास्तव में पूरे सिस्टम का 90% हिस्सा कंट्रोल करता है। जी हाँ, 90%। बड़ा भाई जो इतना लॉजिकल लगता है, उसके पास सिर्फ 10% की पावर है। हमारे दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे डर और जीवन के असली फैसले पीछे बैठा ये छोटा भाई ही चला रहा है। इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। याद करिए, जब हमने पहली बार साइकिल या गाड़ी चलाना सीखा था। शुरुआत में बड़े भाई यानी चेतन मन को पूरा फोकस लगाना पड़ता है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। लेकिन जैसे ही हमें प्रैक्टिस हो जाती है, ये पूरा कंट्रोल छोटे भाई यानी अचेतन मन को ट्रांसफर हो जाता है। और फिर हम आराम से बात करते हुए भी गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि अचेतन मन ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, यादों का गोदाम। देखते हैं कि यादें कैसे सहेजी और मिटाई जाती हैं। हमारे दिमाग में एक शॉर्ट टर्म फोल्डर होता है। ये उन कामों के लिए है जिन्हें लंबे समय तक याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे किसी का फोन नंबर स्क्रीन पर देखा, डायल किया और बस अगले ही पल भूल गए। ये दिमाग का एक टेम्परेरी वर्कस्पेस है जो कुछ ही सेकंड या मिनटों के लिए जानकारी रखता है, ताकि बाकी जरूरी चीजों के लिए जगह खाली रहे। लेकिन दूसरी ओर है हमारा लॉन्ग टर्म फोल्डर। ये वो तिजोरी है जहां जीवन भर की सबसे जरूरी चीजें सुरक्षित रहती हैं। बचपन के किसी खास दोस्त का नाम हो या हमारे घर का वो रास्ता जिसे हम नींद में भी पार कर सकते हैं। ये जानकारी का वो खजाना है जिसे दिमाग कभी नहीं खोना चाहता। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई चीज लॉन्ग टर्म में जाती कैसे है। देखिए, अगर किसी तथ्य को कचरा समझकर डिलीट होने से बचाना है, तो उसे किसी गहरी भावना या लगातार दोहराव से जोड़ना ही होगा। या तो वो घटना बहुत खुशी या गहरे डर से जुड़ी हो, या फिर उसे बार बार रिपीट किया जाए। वरना दिमाग के पास उसे कचरा का टैग देकर तुरंत डिलीट करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। सिंपल सा रूल है इसका। अब चलते हैं सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण हिस्से पर, केमिकल लोचा यानी मानवीय भावनाओं के संदेशवाहक। हमारे शरीर में कुछ खास रसायन या केमिकल्स होते हैं जो डाकियों की तरह भावनाएं पहुंचाते हैं। हर केमिकल का अपना एक अलग काम और एक ट्रिगर होता है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोपामाइन की। आज के समय में फोन या स्क्रीन की जो लत लगती है ना, उसका असली कारण यही है।
जब हम सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं या किसी फोटो पर कोई नाइस पिक बोलता है तो दिमाग को एक इनाम की तरह डोपामाइन का डोज मिलता है। ये केमिकल हमें बार बार वही काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर हम एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव केमिकल की बात करें तो वो है सेरोटोनिन। ये एक जादुई मूड बूस्टर है जो तब बढ़ता है जब हम बाहर धूप में निकलते हैं या कसरत करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे मूड को खुशनुमा बनाए रखने का काम करता है। और फिर आता है इस कहानी का विलेन, कॉर्टिसोल। जब भी हमें बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन या चिंता का सामना करना पड़ता है तो ये तनाव वाला केमिकल तेजी से बढ़ने लगता है। अगर ये शरीर में लगातार बढ़ता रहे तो हम गंभीर मानसिक थकान और थकावट महसूस करने लगते हैं, जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, मन को दोस्त बनाना, यानी इस सुपर कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें। मन का गुलाम बनने से बचने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही सॉलिड और असरदार तरीके हैं। ये वो तरीके हैं जो चेतन और अचेतन मन के बीच एक पॉजिटिव पुल बनाने का काम करते हैं। आइए इन्हें थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। हमारा अचेतन मन, यानी वो छोटा भाई, बहुत ही सीधा और भोला होता है। हम जो भी खुद से कहते हैं वो उसे सच मान लेता है। अगर हम कहेंगे हम ये काम नहीं कर सकते तो दिमाग तुरंत अपनी सारी कोशिशें रोक देता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें और कहें हम ये सीख सकते हैं, तो यकीन मानिए ये विशाल सुपर कंप्यूटर तुरंत नए रास्ते और सल्यूशन खोजने में लग जाता है। पॉजिटिव बातचीत का वाकई बहुत गहरा असर होता है। इसके अलावा हमें उस डोपामाइन वाले रील्स के लूप को भी तोड़ना होगा। स्क्रीन से थोड़ा दूर रहकर किताबें पढ़ना या टहलने जैसी आदतें डालनी चाहिए। और हाँ, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, ये उस कॉर्टिसोल नाम के विलन से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। गहरी सांसें शरीर को सिग्नल देती हैं कि सब ठीक है और हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो अपने अंतिम सुपर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। मन को अपना दुश्मन बनाने के बजाय जब हम उसकी भाषा समझ लेते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा साथी और हथियार बन जाता है। तो अब हम इस एनालिसिस के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, हमारे मन के सुपर कंप्यूटर को असल में कौन चला रहा है? क्या हमारे फैसले सच में हमारी अपनी सोची समझी पसंद है, या फिर ये सब केवल उस छिपे हुए केमिकल लोचे का खेल है? अपने दिमागी रसायनों को समझिए और खुद तय कीजिए कि आप इस सुपर कंप्यूटर के मालिक बनना चाहते हैं या इसके गुलाम। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।